महंगाई बढ़ी हुई है। 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर 7.44। बेरोजगारी 8% है। 40 वर्ष के सबसे 45 वर्ष के ऊपर भी गई थी। महंगाई बेरोजगारी का हाल आपको पता चल गया। अब आपने कहा था यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। आपको बता दूं NCW का आंकड़ा 31,000 महिलाओं पे अपराध हुआ है 2022 में, जो 8 साल में सबसे उछले स्तर पे है। तो ना महंगाई है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। और 100 लाख करोड़ मोदी जी कर्ज ले लिया देश से, जो अभी तक 50 लाख करोड़ था, अब 150 लाख करोड़ कर्ज हो गया है देश पे। 200 किलोवाट अगर आप उत्पादन कर दोगे तो हमको 24 घंटा बिजली मिलेगी, और उसमें सिर्फ 1.5 लाख करोड़ लगेगा। आप 10.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों को दे रहे हो, पर 1.5 लाख करोड़ लगा के 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। अगर आप अपना बिजली के जितने भी आपके फैक्ट्री हैं, अगर 100 क्षमता से चलेंगे तो आधा हो जाएगा बिजली का रेट, और आप हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इस पर काम करते नहीं हो, और आप क्या कर रहे हो? आप 2000 नोट छापते हो, फिर बंद कर देते हो। 1000 करोड़ का उसमें नुकसान हो जाता है। वो किसका पैसा है? 2024 चुनाव सर्वे को इस वक्त हम मौजूदा दारुल सफा में, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ। नाम है भाई साहब का? अर्जुन सिंह। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से आपकी क्या राय है, कौन जीत क्या रहा है? देखिए, महंगाई बढ़ी हुई है। 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर 7.44। बेरोजगारी 8% है। 40 वर्ष के सबसे 45 वर्ष के ऊपर भी गई थी। महंगाई बेरोजगारी का हाल आपको पता चल गया। अब आपने कहा था यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। आपको बता दूं NCW का आंकड़ा 31,000 महिलाओं पे अपराध हुआ है 2022 में, जो 8 साल में सबसे उछले स्तर पे है। तो ना महंगाई है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। और 100 लाख करोड़ मोदी जी कर्ज ले लिया देश से, जो अभी तक 50 लाख करोड़ था, अब 150 लाख करोड़ कर्ज हो गया है देश पे। और इन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ लिया है, उसके बावजूद कोई काम नहीं करें। मणिपुर जल रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है और मार दिया जाता है, और उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसे तो 50 घटना हुई है, और उनको मोदी जी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये एकदम, और आज भी आया है कि 5 महीने से मणिपुर जल रहा है, इस पर एक शब्द नहीं कह रहे मोदी जी। क्यों नहीं कह रहे हैं? ब्रिजभूषण सिंह ओलंपियन के साथ ये कि अभी जो चार्जशीट भी दाखिल हो गया, उसमें पूरा बयान है, पहले वृक्ष स्थल को छुआ, फिर पेट को छुआ, फिर सांस लेने के लिए छुआ। क्यों जिता रही है जनता भी इस बार हराएगी, आप बेफिक्र रहिए। इस बार राहुल आएंगे, गठबंधन इंडिया आ रही है, इस बार ये हारेंगे। त्रस्त हो गई है पब्लिक। टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वो कहने दो जो कहते हैं, ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका तो पूरा आपको डिटेल हम बता दिए, एक भी इसमें से सवाल का जवाब दे दें। GDP में 0.6 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, शिक्षा पे 1% कर रहे हो। आपके अस्पताल में 328 लाख डॉक्टर कम है, जो WHO को सबसे गरीब देश होता है उसके लिए ज़रूरत है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए आप 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे हो। 200 किलोवाट अगर आप उत्पादन कर दोगे तो हमको 24 घंटा बिजली मिलेगी, और उसमें सिर्फ 1.5 लाख करोड़ लगेगा। आप 10.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों को दे रहे हो, पर 1.5 लाख करोड़ लगा के 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। अगर आप अपना बिजली के जितने भी आपके फैक्ट्री हैं, अगर 100 क्षमता से चलेंगे तो आधा हो जाएगा बिजली का रेट, और आप हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इस पे काम करते नहीं हो। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान। मंदिर तो बन गया है, मंदिर तो भगवान का मंदिर है, वो तो बन गया है, वो बनना ही चाहिए था। और इसके लिए मुसलमान, हिंदू सब के सहयोग है। सब ने चाहते थे कि ये मंदिर बन जाए, पर उसके बावजूद अब दूसरे मंदिर का इन्होंने काम ना करने की कसम खाई है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद में ये लेना मांग रहे हैं वोट। रोजगार वगैरह मिल रहे हैं आपको तो बताया ना, 2 पॉइंट था जब वो यूए का सच्चा, आज 8 पॉइंट है। 400 सिलेंडर था, आज 1200 है। जब 400 सिलेंडर था, सुनिए, जब 400 सिलेंडर था तो तेल का कीमत $1000 था डॉलर, आज 450 प्रति लीटर डॉलर है। 27,000 करोड़ आप एक्साइज ड्यूटी से ले लिए हम लोगों से। GST आप गरीबों पर 64% लगा रहे हो, 64% GST लगा रहे हो। 4% आप डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हो अमीरों पर, और इनडायरेक्ट टैक्स 64% गरीबों पर लगा रहे हैं। और जब टैक्स का कलेक्शन आता है तो आप ताली बजवाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पार्ले जी पे टैक्स लगाया, दूध पे, छाछ पे, सब गरीब दे रहे हैं। अब हम लोग 64% टैक्स दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप 2000 नोट छापते हो, फिर बंद कर देते हो। 1000 करोड़ का उसमें नुकसान हो जाता है। वो किसका पैसा है?